आज असम के डिब्रूगढ़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भारत की सामरिक शक्ति और युद्ध की तैयारियों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जरा सोचिए, आप एक नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक आसमान से भारतीय वायुसेना का एक विशालकाय विमान आपके सामने लैंड कर जाए। आज कुछ ऐसा ही नजारा डिब्रूगढ़ में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलियस विमान में सवार होकर देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF पर उतरे। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत की रक्षा पंक्ति की एक ऐसी हुंकार है जिसे सरहद पार बीजिंग तक महसूस किया गया होगा। सवाल ये है कि आखिर हाईवे को रनवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और डिब्रूगढ़ की ये स्ट्रिप भारत के लिए रणनीतिक तौर पर इतनी खास क्यों है। आसान भाषा में समझे तो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF वो हाईवे स्ट्रिप होती है जहां सामान्य दिनों में तो गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं, लेकिन युद्ध या किसी इमरजेंसी के वक्त इसे पलक झपकते ही एयरफोर्स के रनवे में तब्दील कर दिया जाता है। डिब्रूगढ़ में बनी ये स्ट्रिप ऊपरी असम में स्थित है जो भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। अब इसका रणनीतिक महत्व समझिए। युद्ध के समय दुश्मन का सबसे पहला टारगेट एयरबेस और रनवे होते हैं। अगर मुख्य एयरबेस क्षतिग्रस्त हो जाए तो वायुसेना के हाथ पांव फूल सकते हैं। ऐसे में यह हाईवे स्ट्रिप प्लान बी का काम करती है। यहाँ से लड़ाकू विमान न सिर्फ लैंड कर सकते हैं बल्कि फिर से उड़ान भरकर दुश्मन पर हमला भी बोल सकते हैं। इससे दुश्मन के लिए हमारे विमानों को ट्रैक करना और उन्हें निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हाईवे स्ट्रिप की ताकत को परखने के लिए वायुसेना ने पहले ही इसका फुल स्केल रिहर्सल किया था। उस रिहर्सल का नजारा ऐसा था जिसे देखकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई 30 MKI ने इस हाईवे पर टच एंड गो मैन्यूवर किया, यानी विमान हाईवे को छूते हुए फिर से आसमान की ऊंचाइयों में गायब हो गए। और इतना ही नहीं, डोनियर सर्विलांस विमान और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने भी यहां अपनी सफल लैंडिंग दर्ज की। हेलीकॉप्टरों के जरिए घायलों को निकालने यानी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का भी अभ्यास किया गया। ये साबित करता है कि ये स्ट्रिप सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी एक लाइफलाइन साबित होगी। डिब्रूगढ़ की ये फैसिलिटी तो बस एक शुरुआत है। भारत सरकार और वायुसेना मिलकर देश भर में ऐसी 28 लोकेशन पर काम कर रहे हैं। अकेले असम में ही 5 ऐसी स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा दीवार कहा जा सकता है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली अंडरवाटर रोड रेल सुरंग, पहाड़ों को चीरती रणनीतिक टनल और हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उस पर हमारी निर्भरता कम कर देंगे। पहाड़ों, नदियों और कठिन भूगोल की जो चुनौतियां कभी हमारी कमजोरी थी, आज भारत उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। पीएम मोदी का इस स्ट्रिप पर उतरना ये साफ संदेश है कि नया भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हर चुनौती के लिए तैयार है।